ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुं हरिः। ओम श्री सीताराम जी महाराज की जय। मैं पवन मिश्रा, मेरे चैनल यूट्यूब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सब प्रेमियों भक्त प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। समस्त धरती पृथ्वी लोक पे जितने जीव सजीव अजीव जितने प्राणी हैं, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सबका चरण वंदन करता हूँ। एक छोटा सा राम धुन गाएंगे। बहुत आनंद आता है आप सबके बीच में आके। मुझे थोड़ा मैं भी मजाक कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो इसको बार बार देखिए। इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिसको शेयर करना है सबको शेयर करिए। बाकी ईश्वर की माया। तो मैं अपने मुखार बिंदों से पहले एक दो टोक भगवान का नाम लूँगा, बाद में एक छोटा सा प्रसंग आपको रामचरितमानस का ही सुनाऊँगा। बाहरी कोई प्रसंग अपने पास है नहीं। तो बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। ओम श्री राम जय राम जय जय राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। ऐसा हमने एक प्रसंग सुनाया था आपको। मैं एक ऐसे ही घर पे बैठा था तो बच्चों ने रिकॉर्डिंग किया था, तो उसको हमने नहीं, मतलब मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चों ने यूट्यूब पे उसको डाल दिया था। तो उसमें हमने प्रसंग ऐसा निकाला था, बहुत लंबा प्रसंग हो गया था वो, क्योंकि जब मैं रामचरितमानस खोलता हूँ और जब उसको पढ़ता हूँ तो मैं उसमें डूब जाता हूँ। फिर मेरी वाणी कैसे निकलती है और मतलब एकदम मंत्रमुग्ध जिसको बोलते हैं, मैं आनंदित हो जाता हूँ। तो उस दिन मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, थोड़ी नहीं बहुत लंबी बन गई थी। तो अगर आपने किसी ने भी देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये ज़्यादा ही कुछ कह गए और ज़्यादा ही टाइम बिता गए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि बस 2-5 मिनट हम सत्संग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस विषय को छोड़ते हैं। जो हो गया वो हो गया। अब आगे आज आपको खाली 10 मिनट देखना है वीडियो, ज़्यादा नहीं देखना है। तो बोले श्री सीताराम जी महाराज की। हाँ, तो मैं भूल गया बताना कि मैं चैनल पे इसलिए बोला कि मैं पवन मिश्रा, क्योंकि ऐसा होता है, बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिनु जाने प्रतीत नहीं होई, बिनु जाने प्रतीत नहीं होई, और बिनु परितीत प्रीति नहीं होई। अगर आप हमको जानेंगे नहीं, अगर मैं बताऊंगा नहीं कि मैं पवन मिश्रा हूँ, तो आप कैसे जानेंगे? आप हमको कैसे पहचानेंगे? हम दुनिया में किसी को कैसे जानते हैं? उसके नाम से ही जानते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिनु जाने प्रतीत नहीं होई, मतलब जब तक हमको कोई नाम नहीं बताया जाएगा कि फला व्यक्ति, भले वो मैं बॉम्बे में हूँ और वो कलकत्ता में हो, लेकिन अगर कोई मुझे बता देगा कि फला व्यक्ति, फला नाम का व्यक्ति, तो भले वो कलकत्ता में है लेकिन मेरे सामने उसका चेहरा आ जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति यही है। तो बिनु जाने प्रतीत नहीं, प्रतीत मतलब तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। बिनु जाने प्रतीत नहीं हुई और बिनु प्रतीत प्रीति नहीं हुई। तो बिना जानने से किसी व्यक्ति के नाम से जब तक उसका नाम नहीं जानोगे
तब तक उसके बारे में आप नहीं जानोगे। जब तक उसके बारे में नहीं जानोगे तब तक उससे प्रीति कैसे होगी, उससे भावना आपका कैसे जुड़ेगी, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कैसे पता चलेंगी। तो बाबा तुलसीदास जी सब जितने प्रश्न आप मेरे जबान से या आपके जबान से आपके जीवन भर में जितने भी शब्द निकलेंगे, यदि एक क्वेश्चन आपका निकलता है तो उसका 1000 उत्तर इस रामचरितमानस में आपको मिलेगा। तो मैंने ये बताया भी आपको कि बिनु जाने प्रतीत नहीं होई और बिनु परतीत प्रीति नहीं होई। बाबा तुलसीदास जी और लिख रहे हैं, और प्रीति बिना नहीं भगति विधाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिन जाने प्रतीत नहीं हुई और बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई, और अगर प्रीति नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी। और जो भक्ति दृढ़ नहीं होगी, किस प्रकार से भक्ति नहीं होगी, जैसे जल से हाथ धो। यदि आपको तेल दिया जाए, उससे अगर आप हाथ धोओगे तो उसकी चिकनाई जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन जल से अगर आप हाथ धो रहे हो तो उसमें कहीं चिकनाहट आता है तो जल के समान। तेल और जल दोनों सेम दिखता है, लेकिन जिस प्रकार से जल से हाथ धोने से कोई चिकनाहट नहीं आती है, उसी प्रकार बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती है। तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिनु परतीत प्रीति नहीं होई और प्रीत बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिम खगपति जल कई चिकनाई। तो आज हम सबको एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे हैं। ये गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से संवाद कर रहे हैं और उनके सामने एक 7 प्रश्न रख रहे हैं। तो गरुड़ जी 7 प्रश्न रख रहे हैं गरुड़ जी, और किसके सामने रखे? काकभुसुंडी जी के सामने रख रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न रखे हैं कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ या आप पूछ रहे हो। तो उसके विषय बारे में आप 2 मिनट आपको बताएंगे। कह रहे हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, और सपत प्रश्न मम कहु बखानी। अब गरुड़ जी कह रहे हैं काकभुसुंडी से कि अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। प्रथम ही कहु, प्रथम यानी 1, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला प्रश्न गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं कि नाथ ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, और बड़ दुख कवन, बड़ दुख कवन, कवन दुख भारी, बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहु विचारी। पहला कह रहे हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा दुख कौन सा है जगत में, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, उसको मुझे संक्षिप्त मतलब थोड़े में ही समझा दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज हम आप लोग को छोटा ही वीडियो देंगे, ठीक है। तो ये हो गए प्रश्न गरुड़ जी के। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, संत असंत मरम तुम जानहु। संत और असंत दोनों के मरम आप जानते हो। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, और कहु कवन यघ परम कराला, कहु कवन यघ परम कराला। अब ये बताइए कि जो ये संत और असंत हैं उनके मर्म आप जानते हैं, उनके सहज ही आप स्वभाव बखानिए, ठीक है। और ऐसा कौन सा पुण्य है जो सबसे बड़ा पुण्य होता है जिसे कहा जाता है, और सबसे बड़ा पाप कौन सा है, अज्ञानी पाप कौन सा है,
ये प्रश्न कर रहे हैं। अब आगे का प्रश्न मैंने बताया आपको, काकभुसुंडी जी से गरुड़ महाराज पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ काकभुसुंडी या आप प्रश्न कर रहे हो। हर इंसान का ये प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से किया। मानस रोग कहु समुझाई, मानस रोग कहु समुझाई, और तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। सादर सुनहूँ, सादर सुनहूँ, तात सुनहूँ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अब गरुड़ जी के यहाँ प्रश्न आ गए हैं कि पहले बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, और सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, और संत और असंत के हमको मर्म बताइए, उनके बारे में उनका स्वभाव बताइए। और मानस में रोग कौन सा है, मानस मतलब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा रोग कौन सा है वो बताइए। अब काके हो गए 7 प्रश्न हो गए। अब काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि आप सुनिए, मैं उसको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। तो पहला प्रश्न कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो गरुड़ काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, और जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। जितने जीव हैं, चर अचर हैं, सब उनको वही मनुष्य शरीर ही चाहिए। तो इस प्रकार जो है एक प्रश्न हो गया। ये मनुष्य का शरीर आपको बहुत ही दुर्लभ शरीर मिला है। अब इसको आप पानी में बहाओ या इसको सोना बनाओ, ये आपके हाथ में है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विरागी भगति सुख देनी। देखिए क्या इससे मिलता है, मनुष्य के शरीर क्यों दुर्लभ है ये बता रहे हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। आपके कर्मों से बंधु या तो नरक मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, या तो नरक मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है, देखिए आप किसी भी योनि में अगर कोई जाता है, जैसे पशु है, पक्षी है, कोई भी है, तो उनको नरक और स्वर्ग तो मिलना ही है। या तो नरक मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, इससे नरक भी आप पा सकते हैं, इससे स्वर्ग भी आप पा सकते हैं। लेकिन जो एक कोई नहीं पाता है, खाली मनुष्य ही पाते हैं, वो अपवर्ग होता है। क्योंकि अब जब व्यक्ति अगर नरकगामी होता है तो उसके कुछ समय का वो होता है कि नरक जो है, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने एक कर्म किया, उसको हमको 10 दिन के लिए नरक मिलना है। 10 दिन के लिए नरक नहीं होता है, लेकिन ठीक है, भावना बता रहे हैं आपको। 10 दिन के लिए नरक मिला या 10 दिन के लिए स्वर्ग मिला, तो 10 दिन वो नरक भोग के वापिस यहीं आ जाएगा, और 10 दिन स्वर्ग भोग के वापिस वो भी व्यक्ति यहीं आ जाएगा। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे एक लाभ सबसे बड़ा ये है कि वो अपवर्ग को भी पा सकता है। नरक होता है, स्वर्ग होता है, अपवर्ग मतलब नारायण हरि के चरणों में उसकी मुक्ति हो जाती है। वो क्या है, क्यों कैसे होगा? ज्ञान, विराग और भक्ति से होगा। तो मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो भक्ति, ज्ञान, विराग कर सकता है, बाकी जीवों को ये उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए हम मनुष्य शरीर पाए हैं, बहुत बड़भागी हैं। तो इसका दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग कोई नहीं करता है, लेकिन समय के हिसाब से चलिए,
इस प्रकार क्या कह रहे हैं कि सो तनु धारी हरि भजहि न जे नर, सो तनु धारी हरि भजहि न जे नर। अब मजा आएगा आपको, अगर सुनोगे तब मजा आएगा, और सुनो गुनो धुनो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तो मजा कर रहा हूं भाई, मैं तो इसमें एंजॉय में हूं। क्या कह रहे हैं कि सो तनु धारी हरि भजन न जे नर, सो तनु धारी हरि भजहि न जे नर। तो अगर आप भजन नहीं करोगे, वही शरीर पाके के भजन नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे? भजन नहीं किए तब कहाँ जाओगे? होहि विषय रत मंद मंद तर, विषय में चले जाओगे, भटक जाओगे, दूसरी गली में चले जाओगे। विषय में पढ़ के देखिए, ऐसा है कि दो रास्ता ईश्वर ने आपको दिया है, एक गलत है एक सही है। सब जानते हैं कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है, लेकिन सही रास्ता बंधुओं थोड़ा ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन मज़ा बहुत है। सत्यता वही है जो सही रास्ते पे है, आनंद में है, और जो गलत रास्ते में कुछ क्षण के लिए उनको ऐसा लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। मंद मंद तर, तर यानी नीचे, मंद मंद यानी धीरे धीरे। तो इस शरीर को जो पा करके हरि का भजन नहीं करता है, वो धीरे धीरे नीचे चला जाता। और क्या करता है इस शरीर के बदले? अब आगे सुनिए। कांच किरीच बदलते लेहीं, कांच किरीच बदलते लेहीं, ओ करते डारी पर सिमन देहीं, ओ करते डारी पर सिमन देहीं। मतलब ऐसा है कि जो लोग क्या करते हैं, वो पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं। आप हर इंसान क्या करता है कि वो जो ये सब कर्म करते हैं, वो पारस मणि पाए हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान के शरण में नहीं जा रहे हैं। किस प्रकार से ये जो पारस मणि मिला है, सबसे दुर्लभ नर का शरीर है, और ये जो पारस मणि ईश्वर ने हमको दिया है उसको फेंक देते हैं, और कांच जो बहुत चमक रहती है, बहुत चमक दमक वाली चीज़ है, उसके बदले में उसको ले लेते हैं। तो ये हो गया पहला प्रश्न। सबसे दुर्लभ शरीर के बारे में हमने आपको बता दिया। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, गरुड़ जी के प्रश्न पे कागभूषुंडी जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग बहुत मार्मिक है। तो अब दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो उसके लिए क्या बता रहे हैं? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो उसका उत्तर ये है, अनुभव कीजिए, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता है। पूरा संसार भरा है, लेकिन दरिद्र व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं उपलब्ध है। ये प्रसंग मैं कहते हुए मन में बहुत मुझे कष्ट हो रहा है कि दरिद्र व्यक्ति, आज पूरा संसार भंडार हर चीज़ से उपलब्ध है, लेकिन एक दरिद्र व्यक्ति वो नहीं पा सकता है। ईश्वर जिसको देते हैं वही पाता है। ये मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ। लेकिन दरिद्र बहुत बड़ा कष्ट है, दरिद्र होना इस बहुत बड़ा कष्ट है। और संत मिलन, चलिए ठीक है, थोड़ा भावुक होना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि आगे सुनाते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। और संत, अगर संत मिल जाता है तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत जब तभी मिलता है जब ईश्वर कृपा करते हैं। तो ये होता है कि एक भावना बताए आपको। तो नहीं
दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, अब ये लक्षण भी देख लीजिए क्यों। पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। और संत स्वभाव कह रहे हैं कि मन वचन और शरीर से परोपकार करने वाला, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति ये नहीं कर पाता है। तो मन क्रम वचन, मन यानी मन से, क्रम यानी हाथों से, क्रम यानी करना, मन क्रम और पानी से भी जो परोपकार करता है वो संत होता है। तो ये संत के सहज स्वभाव हैं। अब सुनिए संत का दूसरा स्वभाव क्या है। संत सहि दुख पर हित लागी। संत लोग दूसरे के दुख को सुख में बदलने के लिए स्वयं दुख में हो जाते हैं, दुख सहने लगते हैं। तो संत जो है कि संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत तो इस दुनिया में आए हैं कि दूसरे को सुख मिले इसके लिए वो दुख सह रहे हैं। लेकिन अब असंत के लक्षण सुनिए। वो दूसरे को दुख मिलता है तब उसको सुख होता है। वो दूसरे को दुखी करने के लिए खुद दुखी हो जाते हैं, खुद दुखी हो जाएंगे। उनको कष्ट मिले तो मिले, लेकिन दूसरे को भी कष्ट जो है देंगे जरूर। किस प्रकार से। भुज तरुसम संत कृपाला, और परहित नीति सह विपति विशाला। भुज तरुसम, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। अब ये भोजपत्र क्या होता है। भोजपत्र ऐसा होता है, भोजपत्र में बहुत सारे मंत्र लिखे जाते हैं, जोक टोटके सब किए जाते हैं, एक पवित्र चीज़ है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा वीडियो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये संत और असंत के लक्षण बताएं बाबा। कह रहे हैं कि सन युव खल, सन माने पेटुआ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पेटुआ कहा जाता है उसको। सन युव खल पर बंधन करई, और खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। असंत जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेटुए के समान है। सन से पहले खटिया उटिया सब बीनी जाती थी, अभी तो सब सन तो नए ज़माने में कोई जानता भी नहीं होगा। पेटुआ होता है जिससे रस्सी बनती है। तो वो एक पेड़ होता है, उस पेड़ से उसको पहले उसके निकालने की विधि बहुत वो होता है, क्योंकि पहले उसको बड़ा किया जाता है, पेड़ को सींच पाल के बड़ा किया जाता है, बाद में उसको काटा जाता है, काट के उसको उसके जो पत्ते रहते हैं उसको छिला जाता है, बाद में उसे बांध के कुछ समय के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। वो उसी में सड़ जाता है। जब वो सड़ जाता है तब उसको निकाला जाता है और उसको फिर छिला जाता है। छिलने के बाद उसकी धुनाई होती है। धुनाई के बाद जब वो रस्सी बन जाती है तो उसको बीना जाता है, ऐठा जाता है, तब वो जाके रस्सी बनती है, तब वो किसी को बांधने के लायक होता है। तो इसी प्रकार असंत होते हैं, वो अपने शरीर को भी छिलवा देते हैं दूसरे को कष्ट देने के लिए। तो सन के समान बाबा तुलसीदास जी ने इसका खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, विपत सह के मर जाते हैं दूसरों को कष्ट देते। तो खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, और अहिमो सकयु सुन उरगारी। वो बिना अपने किसी लाभ के दूसरे को कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। उनको कोई लाभ नहीं है, फिर भी वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार जैसे सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते रहते हैं। सांप और चूहा आप जानते हैं, सांप
अगर चूहे को खा ले तो ना निगल सकता है ना लील सकता है, लेकिन फिर भी वो खाएंगे उसको। चूहे को सांप देख लेगा तो नहीं छोड़ेगा, रपटा के उसको काट लेगा, खा लेगा, लेकिन जब वो उसको लील लेता है तब बहुत कष्ट होता है। उसकी मतलब मरना ही समझ लो उसका हो जाता है। उसको उगले तो दिक्कत और ना उगले तो दिक्कत। तो इसी प्रकार ये दुष्ट लोग होते हैं कि बिना मतलब अकारण ही किसी को दुख देते रहते हैं। पर संपदा विनाश नसाही, जिम ससिहति हिम उपल बिलाही। दूसरे का संपदा देख के, दूसरे की प्रगति देख के ये बिना कारण ही दुख में रहते हैं। किस प्रकार, जैसे जो ओले पड़ते हैं तो जो वृक्ष पौधे होते हैं खेत में, जो अनाज जैसे आलू हो गया कोई चीज़ होता है, तो ओले जब उस पर पड़ जाते हैं तो ओलों का कोई मतलब उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो पेड़ को गला देते हैं, खुद तो गल जाते हैं लेकिन पेड़ को भी ले डूबते हैं। उनको मज़ा वही आता है कि अब पेड़ गल गया, उनको भी आनंद आ जाता है। तो स्वयं तो गल ही जाते हैं, पिघल जाते हैं। ओले पड़ते हैं ना तो उनको कुछ नहीं, गल जाते हैं लेकिन पेड़ को ले भी देते हैं। उनको इसी में मज़ा आता है। खुद तो गल जाएंगे लेकिन दूसरे को कष्ट देते रहेंगे। ये असंत लोगों का लक्षण है, याद रखिएगा। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, दुष्ट का उदय इसी प्रकार हुआ है। आरत माने कष्ट होता है। जगत को दुख ही देने के लिए उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जैसे ग्रहों में प्रसिद्ध है राहु और केतु कि वो कष्ट देने वाले ही ग्रह हैं। तो इसी प्रकार ये दुष्ट ऐसे ही कर्म करेंगे। ये इनका उदय ही इसीलिए हुआ है। लेकिन संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम यघ नगरी सा। संत का उदय हुआ है सुख ही देने के लिए, वो सुख ही देंगे। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उपमा दिया गया है। जैसे चंद्रमा और सूर्य बिना कारण ही सबको सुख देते हैं। सूर्य दुष्ट हो या जो भी व्यक्ति हो, संत हो असंत हो, सबको एक समान से धूप देंगे, चंद्रमा एक समान उजाला देंगे। उसी प्रकार संत का इसीलिए हुआ है। अब बताते हैं पुण्य और पाप। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम यघ नगरी सा। वेदों में अहिंसा को हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं माना गया है। पर निंदा क्या होता है? देखिए, अहिंसा क्या होता है कि किसी जीव को दुख कष्ट ना पहुंचाएं। और ये होता है सबसे बड़ा धर्म का बात। इन्होंने पूछा था गरुड़ जी ने, तो ये बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन है। तो सबसे बड़ा पाप जगत में किसी का निंदा करना है। क्योंकि निंदा क्या होता है, फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसके पाप का भागी आप भी बन जाते हैं। उसके पाप उतरते रहते हैं और आप जो निंदा करता है उसके ऊपर जोड़े जाते हैं। मतलब वहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। उसने किया है इसके लिए उसको भोगना है, लेकिन आपने नहीं किया है, लेकिन उसका निंदा करके आप भोगोगे। ये नोट करिएगा, बहुत सोचने वाली बात है। वहाँ माइनस मत करो, यहाँ प्लस हो जाओगे। प्लस होना है तो नारायण की स्तुति करो, क्योंकि तुम बिना कारण ही उस कष्ट को भोगोगे जो तुमने किया नहीं है। तो इससे निंदा किसी का नहीं करना चाहिए, और निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो बाबा तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि हर गुण निंदक दादुर होई। हर शंकर जी का जो निंदा करता है और गुरु जी का जो निंदा करता है, वो एक पक्षी आता है दादुर। वो दादुर बनते हैं, दादुर मतलब मेढक। अगले जन्म में वो मेढक होते हैं और टर टर करते रहते हैं। उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये पहले बहुत सुनाते हैं दूसरे के बारे में जो निंदा करते हैं। तो जो शंकर भगवान और गुरु जी का निंदा करता है वो मेढक बनते हैं। और ऐसा ही नहीं, वो कई हजार वर्ष तक
कई हजार वर्ष तक वही मेढक का शरीर ही पाते रहते हैं। द्विज, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जो ब्राह्मण का निंदा करता है वो यही बहुत बड़ा बड़ा नरक भोगने के बाद जग जन्मय बायस शरीर धर, जग में वो बायस का शरीर धारण, बायस माने कौआ, जो ब्राह्मण का निंदा करता है, याद रखिएगा आपके काम की चीज है, ब्राह्मण का कभी निंदा नहीं करिएगा। जो ब्राह्मण का निंदा करता है वो पहले यहीं पे नरक भोगता है, बाद में जब उसका जन्म होता है तो कौवे का रूप धारण करता है, कौवे का जन्म मिलता है। कौवे क्या करते हैं सबको मालूम है। तो इस प्रकार आप किसी का निंदा मत करिए, आपसे विनती है। आगे सुनिए। सुर श्रुति निंदक जे जड़ करहीं, सुर माने देवता और श्रुति माने ये जो पुराण है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहीं ते प्राणी, होहि उलूक संत निंदा करी, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। श्रुति का निंदा, देवता का निंदा, मतलब श्रुति माने वेद, जो जैसे वेद हैं, रामायण है, भागवत है, जो भी है ग्रंथ हैं, उनका निंदा करना और देवताओं का निंदा करना, वो व्यक्ति बहुत नरक भोगता है। तो निंदा किसी का नहीं करना चाहिए, प्रसंग बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार जो संत का निंदा करता है वो उल्लू बनता है। अब उल्लू क्या करता है उसके विषय में आप सब जानते हैं। तो मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, मोह निशा, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुरत। मोह यानी मोह और निशा यानी रात। तो उनका जब ये सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, उल्लू का आप सब जानते हैं। तो आगे सुनिए। सब कई निंदा जे जड़ करहीं, होते चमगादुर होई अवतरहीं। अब जो सबका निंदा करते हैं, बहुत व्यक्ति होते हैं बिना कारण ही कहते रहते हैं, तो मतलब वो सबका निंदा हो गया। जैसे कहीं भी आएंगे तो बोले अरे वो तो मुझे मिला था, ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका निंदा, उससे क्या होगा कि चमगादड़ हो जाओगे। और चमगादड़ क्या करता है, देखिए अब हम ज़्यादा बताएंगे तो विषय बढ़ता जाएगा, लेकिन चमगादड़ से भी अच्छी कोई, मतलब बुरी कोई शरीर है, जो जहाँ से खाता है वहीं से, बोलो सीताराम की जय हो। तो इसी प्रकार सुनहु तात अब मानस रोगा, अब मनुष्य के शरीर का जो रोग होगा वो सुनिए। जिनते दुख पावहि सब लोगा, जिससे सब लोग दुख पा रहे हैं। तुमोह सकल व्याधिन करमूला, तिन्हते अपुनि उपजहि बहुसूला। प्रसंग बहुत बढ़ गया भाई, आप लोग। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। मोह क्या है, ये सकल व्याधिन का मूल है, सब रोगों का जड़ है। मोह क्या है, अज्ञान। मोह यानी अज्ञान, जो ज्ञानी नहीं है वो अज्ञान है। अज्ञान है। वीडियो बढ़ता जा रहा है, क्या करें, बढ़ गया, प्रसंग बढ़ गया भाई, क्या किया जाए। तो वो अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत सारे सूल उत्पन्न होते हैं। सूल यानी कांटे, बड़े बड़े कांटे। अब कांटे, सूल यानी कांटे, अब कैसे होते हैं, काम बात यानी हवा। काम से क्या होगा, गठिया रोग धरेगी, यहाँ 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 कमर दर्द, ये सब काम बात। लोभ से क्या होगा, लोभ से कफ बढ़ जाएगा, कफ पूरा छाती जला देगा। और क्रोध से पित्त, क्रोध से पित्त बढ़ता है। क्रोध तो शायद हम दिन में 24 घंटे में 22 घंटा तो कर ही लेते हैं, 2 घंटा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 22 घंटा तो क्रोध करते ही हैं। तो ये 3 चीज़ विशेष बात ध्यान रखना है। काम से बात रोग यानी बयार पकड़ेगी, और लोभ से कफ हो जाएगा, और क्रोध से पित्त हो जाएगा।
ये सबसे बड़े दुश्मन है शरीर के। इंसान के सबसे बड़े दुश्मन यही 3 चीज़ हैं। अगर इसमें से एक भी डिसबैलेंस होता है तो आप हमेशा बीमार रहोगे। अब आपको क्रोध नहीं होगा कि लोभ नहीं होगा, वो तो आप सोचो, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए आज बहुत सारे डॉक्टर की जो दुकानें हैं मस्त बिजी हैं, सब व्यस्त हैं और पब्लिक पेशेंट बन के घूम रहे हैं, फालतू पेशेंट बन के घूम रहे हैं। क्रोध करेंगे 22 घंटा नहीं तो 23 घंटा क्रोध करेंगे और जलेंगे उसी में। तो सोचना है आपको, मैं भी सोच रहा हूँ, सोच नहीं पाता हूँ। सोचना है कि क्रोध करना है कि लोभ करना है। अब आपके हाथ में, बाबा तुलसीदास जी यहाँ लिख दिए हैं, अब जो आपको अच्छा लगे वो करिए। लेकिन प्रीति करही जो तीनों भाई, अगर ये तीनों भाई प्रेम करने लगे, कौन कौन? वात, कफ और पित्त। अगर ये तीनों लोग शरीर में प्रेम करने लगे, प्रेम आ गया तीनों में, तो उपजय सन्निपात दुखदाई। सन्निपात दुख हो जाएगा। सन्निपात रोग मतलब कठिनता से, मतलब ये बहुत कठिन हो जाएगा, समझना बहुत मुश्किल है। देखिए सब कठिन है, एक चौपाई का अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं, विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ये जो विषय है ना, ते सब सूल नाम को जाना। विषयों के मनोरथ हुए सब सूल हैं, कष्टदायक रोग हैं, उनके नाम कौन जानता है? अर्थात तो अपार हैं, बहुत सारे दुख कष्ट हैं। लेकिन ये जो ममता दाढ़, ममता जो है वो दाद है। दाद समझते हैं? दाद देखिए यहाँ एक दाना निकलेगा हल्का सा, ठीक है? ममता उपजेगी धीरे से। जब ममता उपजेगी ना, किस प्रकार उपजती है ममता, क्या करती है? यहाँ एक दाना निकलेगा, और वो दाना किस प्रकार निकलता है? जब दाद होता है ना, तो एक दाना निकलेगा, तो उसको आप खजवाइए तो उसके साइड में 4 दाने आ जाएंगे। अब उसको जब खजवाए तो उसके दाने 8 हो जाएंगे। ऐसे 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 एक घेरा बना लेंगे। इसे ममता बोलते हैं। जब ममता आ गया तो दाद की तरह आपको निचोड़ के रख देगा। मतलब ऐसे ये ममता वाला है। ममता दाद कांड ईर्षाई। कांड यानी खुजली होता है। ईर्षा जो करता है ना किसी का, वो खुजली के समान है। खुजली जब हो जाएगी आपको, तो आप पूरी दुनिया में, पूरे समाज में कहीं भी रहो, बगैर खजवाए नहीं रुक पाओगे। तो जब ईर्षा है तो ईर्षा रोक नहीं पाओगे। आप ईर्षा जब सीख लोगे ना, तो आप स्वयं का भी ईर्षा करना स्टार्ट कर दोगे। अगर कोई नहीं मिला ना ईर्षा करने के लिए, तो आप स्वयं से भी ईर्षा करने लगेंगे। इसी देखिए ईर्षा हो जाता है जब बहुत बड़ा चीज़ है ईर्षा। ईर्षा से क्या होता है? आदमी बहुत दुखी हो जाता है। चलो छोड़ो। हर्ष विषाद गरह बहुताई। बोलो, खुश और दुख, मतलब खुशी और गम। ये गरह बहुत थी, मतलब थोड़ा सा सुख हुआ तो गदगद हो गए, और थोड़ा सा दुख हुआ तो मुंह लटक गया, बेकार हो गया। पर तो ये जो है ना, ये सब है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। क्या है? पर सुख देख जरन सोई क्षयी, पर दुख देख जरन सोई क्षयी, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। दूसरे के सुख को देखकर जलन होती है, और मन की जो कुटिलता है वही कोढ़ है। कोढ़ी हो जाता है। अहंकार अति सुखद डमरुआ। अहंकार जो होता है उससे क्या रोग उत्पन्न होता है? गठिया का रोग। दर्द करता है, गांठ कमर में बहुत दर्द करता है, गठिया रोग हो जाता है। दम्भ कपट मदमान नेहरुआ। नेहरुआ यानी नसों में दर्द होता है किसी किसी के। तो ये जो दम्भ कपट मद है, इससे मान चाहिए हर व्यक्ति को। कहीं भी जाएगा उसे मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो उससे क्या होगा? नहरुआ हो जाएगा। तृष्णा उदर विद्धि अति भारी। तृष्णा
उदर मतलब पेट, तो उसमें जल भरने की बहुत सारी बीमारियां आती ना कि पेट में जल भर गया, पानी भर गया है। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, ये पुत्र धन और मान, पुत्र चाहिए, धन चाहिए और मान चाहिए। इससे क्या हो जाएगा आदमी को, तिजारी रोग हो जाएंगे, मतलब प्रबल। हे ईश्वर, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। कहाँ तक आपको रोग बताएं, बहुत सारे रोग हैं। तो इसमें जो अविवेक है वो बुखार की तरह है। इसमें बहुत सारे बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, देखो आज ये पिक्चर बढ़ गई अपनी, पूरा घंटे तक जा रहा है। तो एक व्याधि बस नर मरही, चलो यहीं पे हम वाणी को अपने विराम देंगे। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, और पीड़ ही संतत जीव कुम, सो की मिला है समाधि। एक ही रोग के बस में होकर आदमी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। और ये जो जीवों को निरंतर कष्ट देते रहे, इस दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब इतने सारे रोग हैं तो कैसे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। उपाय भी दे दिए हैं, अब इसके आगे मैं नहीं बताऊँ, इसके आगे कल बताऊँगा आपको। क्या कह रहे हैं कि नियम धर्म आचार उत्तम आचरण करिए, आप नियम से रहिए, उत्तम आचरण करिए। तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं। इसके दवा भी बता दिए भाई, दवा भी बता दिए, नोट करिए। इसके नियम धर्म आचार यानी उत्तम आचरण करिए, तप करिए, ज्ञान लीजिए, यज्ञ करिए, जप करिए, दान करिए, तथा और करोड़ों औषधियाँ हैं जो आप उत्तम विचार करके कर सकते हैं। परंतु हे गुरुण जी, उनसे ये रोग जाएंगे नहीं। तो भैया सबको सादर प्रणाम, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम। वीडियो बहुत लंबा हो गया है।